वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे क्लास 10th में अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय सिद्ध करना। ये क्लास 10th का टॉपिक है, अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, क्लास 10 में ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो पी वाई के ग्रुप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, और जो परिमेय होती हैं वो आपको पी वाई के ग्रुप में लिखी जा सकती हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ पे कि परिमेय संख्या होता है वो आपके क्या होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं आपको। इरेशनल नंबर हमारा जो होता है इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो ऑल प्राइम नंबर के रूट्स होते हैं। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर के रूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। ये सारे क्या होता है, आपको इरेशनल नंबर है। इन इरेशनल नंबर को ये सिद्ध करना है क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं √2 एक अपरिमेय। ठीक है, इस टॉपिक को अपने क्लास 9 के बारे में भी पढ़ चुका होगा। ठीक है, और यहाँ भी हम एक बार रिपीट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, आपको 10th क्लास में आपको सम, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेस सीखते हैं। यहाँ पे √2 है। √2 को क्या करना है, आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, आपको लेट बी √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या आता है आपका, पी बाई क्यू एक रियल आपको रेशनल नंबर होता है जिसे हम कह सकते हैं आपको ये आपका अपरिमेय संख्या है। मानना पड़ेगा, आपको मानना होगा कि ये आपको एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें को फैक्टर यानी कि को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ से आपको पी व क्यू में एक के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, यानी कि पी व क्यू में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, तो हमारा पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यह हमारा कितना हो गया, पी बाई क्यू के रूप में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पी बाई क्यू यानी ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, यानी अंश और हर। ठीक है, यहाँ कहते हैं आपको स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यह आपका हो जाएगा कितना, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पे, देखिएगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ जो 2 है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन, 2। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो p जो है, जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड यानी कि आपको विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ क्या आपको, ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो दैट यानी कि इसलिए अगर 2 जो होगा p को भी डिवाइड करेगा। अगर और थोड़ा डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी। ओके,
पी क्या करना है, 2 डिवाइड करना है। देख पा रहे हैं क्या, 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करना है और पी स्क्वायर को भी, ठीक है। मैं देखिएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होगा। करना क्या है, आप क्या करते हैं यहाँ लेट बी p इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कितना है आपको 2, यहाँ मान लीजिए आपका 2k, ठीक है। k बिलोंग टू इंटीजर, k बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। ये आपका है k, है ना, जो एक आपका इंटीजर है ना। k बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर क्या होता है आपको, नेगेटिव टू पॉजिटिव विद जीरो, नेगेटिव टू पॉजिटिव विद जीरो जितने नंबर होते हैं वो आपको इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो p बराबर कितना हो गया 2k, ठीक है। हमारा यहाँ पे p बराबर 2 लेने का मतलब ये अर्थ यही होना चाहिए कि अगर ये नंबर 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो ये जो 2 है वो q को भी डिवाइड अगर कर देगा, तो अगर q को डिवाइड करेगा तो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेगा तो एक नंबर जो 2 है वो p और q को दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये आपका को फैक्टर हो जाएगा किसका, p और q का। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ होने आपको अगर वो करके दिखा देंगे, ये सिद्ध करा देंगे कि आपको हो रहा है, दोनों नंबर क्या है p और q को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो हमारा कंफ्यूजन होगा, यानी जो हमने मान रखा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो p बराबर कितना हो गया 2q, यहाँ रखेंगे आपका इस एक मान को, है ना, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान रखेंगे आपका 2q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, ले 4k स्क्वायर, 2q स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा k स्क्वायर, 2 पूजा 4। यहाँ क्या मिल रहा है आपको कि q स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू कितना हो रहा है k स्क्वायर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 2, q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो q को भी 2 डिवाइड करेगा, पक्का है, इधर कोई शक नहीं है कि अगर q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 2 डिवाइड करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ k स्क्वायर अपान 2 है तो q स्क्वायर अगर अपान 2 इक्वल टू k स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं यदि जब q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। विभाजित करेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि p व q के एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। हमारा मानना यह गलत है कि p व q के एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए √2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है,
ठीक है। इसी प्रकार हम √3, √5, √7, √6 और सभी चीज़ हमारे जितने भी प्राइम नंबर आए हैं यानी कि स्क्वायर रूट के, तो इसका क्या हो गया, आप परिमेय संख्या में दिखा सकते हैं उनको। ठीक है, ओके। इस बेस पे आपको जो है इससे कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा आगे करने के लिए।